बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर शाह। मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं ट्रेड यूनियन के चेयरमैन अहमद शमसी साहब। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का करम ठीक-ठाक। अच्छा अहमद भाई, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2 दिन से मामला चल रहे हैं कि कारोबार ज़िंदगी ये जो मार्केटें हैं 8 बजे बंद कर दी जाएँ और शादी हॉल्स, होटल्स वगैरह 10 बजे बंद कर दिए जाएँ, तो इससे एनर्जी बचेगी। तो यहाँ एनर्जी बचने का तो सवाल नहीं, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, एसी बंद हैं, पंखे बंद हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? जी, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है गवर्नमेंट का और गैर हकीकतमंदाना फ़ैसला है। ये जो कारोबार की सूरत हाल है वो पहले बहुत ख़राब है। इस वक्त माशी सूरत हाल मुल्क की बहुत ख़राब है और इस सूरत हाल में ये मज़ीद ताजरों के साथ ज़्यादती करेंगे अगर 8 बजे की पाबंदी लगाएंगे। बात यह है कि इलेक्ट्रिक जो है वो अक्सर इलाकों में, तजारती इलाकों में भी 6 से 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। उसके बाद क्या जवाज़ रह जाता है कि आप 8 बजे जो है मार्केटें बंद कर दें। दिन में 3-3 मरतबा लोड शेडिंग हो रही है। जब हमने के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम से भी बात की इस सिलसिले में, अभी टिम्बर मार्केट के सिलसिले में हम गए थे, मोनिस अलवी साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी और उन्होंने यही बात की कि नहीं जी, ये पॉसिबल ही नहीं है, लोड शेडिंग तो होगी। तो 8-8 घंटे की आप लोड शेडिंग पहले ही कर रहे हैं। आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि कारोबार टोटल बंद हो जाए? किस किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? किस गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं? आप तबाह करने में तुले हुए हैं आवाम को, ताजिरों को। तो अब ताजिर बरादरी बिल्कुल मुस्तरद करती है इसको और बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे इस फैसले को। आप ताजिरों के साथ बैठें और तरीक़ेकार बनाएँ। कुछ मार्केटें ऐसी हैं जो होलसेल मार्केटें हैं और वो ऑलरेडी सर्दियों के दिन हैं, 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाती हैं। रह गई कुछ ऐसी मार्केटें जिनका बिज़नेस रात में होता है, लेट नाइट होता है, कंज्यूमर मार्केटें हैं, उनको आप इजाज़त दें कि वो कारोबार कर सकें। इसी तरह शादी हॉलों का मसला है, शादी हॉल अगर आप 10 बजे बंद कर देंगे, जब मार्केट से ताजिर 10 बजे घर पहुँचता है तो वो कैसे शादी हॉल में पहुँच सकेगा और कैसे तकरीब में शिरकत कर सकेगा? ये बिल्कुल गैर हकीकतमंदाना फ़ैसला है, पहले भी गवर्नमेंट कोशिश कर चुकी है और इस मरतबा बिल्कुल नाकाम होगी। अच्छा अहमद भाई, एक सबसे बड़ा इशू ये भी आ जाता है कि जैसे ऑफिस वर्क वगैरह लोग कर रहे हैं, उनकी 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है। उसके बाद वो या तो मार्केट का रुख करते हैं या घर जाके अपने फैमिली के साथ मार्केट की तरफ आते हैं। अगर ये 8 बजे का शॉर्ट टाइम होगा तो वो ख़रीदारी तो बंद हो जाएगी, तो इससे भी ताजिरों को नुकसान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैंने पहले आपको कहा कि ये बिल्कुल गैर हकीकतमंदाना और गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है और ये पॉसिबल अमली तौर पे मुमकिन नहीं है कि ये इस पे अमल दरामद हो सके। पहले तो आप लोड शेडिंग बिल्कुल बंद करें और ये 6-6 8-8 घंटे की लोड शेडिंग ऑलरेडी आप कर रहे हैं, फिर आप मार्केटें भी 8 बजे बंद करा रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि कारोबार बंद कर दें, लोग घर बंद करके घर बैठ जाएँ? आप शेड्यूल ऐसा बनाएँ कि तिजारती इलाकों में दिन में लोड शेडिंग ना हो, ठीक है? और रात में जो है आप लोड शेडिंग तजारती इलाकों में कर सकते हैं। सर, आप जैसे आपने कहा कि सर्दियों के दिन हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं लोग वैसे इलेक्ट्रिक। और दूसरी बात ये, हमने बहुत पहले तजवीज़ दी और बार बार तजावीज़ दी गवर्नमेंट को कि एनर्जी सेविंग आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, पूरी स्ट्रीट लाइट आप सोलर पावर पे ले जा सकते हैं और वो बहुत बड़ा एक एनर्जी सेविंग आपका फैक्टर होगा। मैंने तो ये देखा है कि अक्सर स्ट्रीट लाइट्स रोडों पे जो है ना दिन में भी जल रही होती हैं। ये इंतज़ामिया का हाल है। अपने जो सरकारी एहलकार हैं उनके एसी बंद कीजिए, शहर की तिजारत चलने दीजिए, उनकी अय्याशियाँ बंद करें, उनके सरकारी दफातर में जितने एसी चल रहे हैं वो बंद करें। इलेक्ट्रिक की जो बचत होगी वहाँ से होगी, तवानाई की बचत वहाँ से होगी। कारोबार बंद करने से तवानाई की बचत नहीं होगी। अगर हुकूमत ये बिल नाफिज कर देती है तो फिर ताजिर तंजीमें क्या अपना लाएमल देंगी? देखिए, आईनी हक़ है हमारा, हम एहतजाज करेंगे, हम पुरअमन लोग हैं। हम ये कर सकते हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और हम एहतजाज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो रोडों पे भी आएँगे। इससे पहले कोविड में भी हुकूमत ये कर चुकी है और ज़बरदस्ती जो है वो मार्केटें बंद कराई गई, हफ़्तों मार्केटें बंद रहीं। तो अगर ये सूरत हाल पैदा हुई और ज़बरदस्ती ये फ़ैसला नाफ़िज़ करने की कोशिश की गई, तो ताजिर भरपूर एहतजाज करेंगे और हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं कराची की मार्केटें। क्योंकि 8 बजे मार्केटें बंद होने के साथ एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोज़गार होगा, तो इसका असर क्या होगा? सर, गवर्नमेंट को तो कोई परवाह ही नहीं है ना बेरोज़गार हो जाए। आप देखिए, इलेक्ट्रिक के नर्क कितने बढ़ा दिए गए हैं, गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, आपकी इंडस्ट्री वैसे ही बंद हो रही है।
हज़ारों लोग जो है वो एक-एक इंडस्ट्री निकाल रही है गारमेंट्स की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पिछली हुकूमत में बूम किया जिसने, आज बंद होने पे आ गई है। लाखों लोग बेरोज़गार हो गए पूरे मुल्क में, लेकिन गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। नादिरशाही फ़ैसले वहाँ से बैठ के किए जा रहे हैं। उनको ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आवाम भूखी मरती है, आवाम बेरोज़गार होती है। तो मैं बार-बार हुकूमत से ये कहता हूँ कि हकीकत पसंदाना फ़ैसले करे और उसका हल निकाले। आपको ईरान से बिजली मिल रही है कम नरखों पे, आपकी ज़रूरत के तहत मिल रही है, उनके पास फाजिल है बिजली, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं हैं कि जी आलमी इदारों का दबाव है, ठीक है ना? तो इसी तरह दूसरे मुल्कों से चाइना ने आपको पेशकश की, वो सब आप रिफ्यूज़ कर देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी को हर जगह कमीशन चाहिए और ऑयल में बहुत बड़ा कमीशन है, वो चाहते हैं कि ऑयल की सनत चलती रहे, तो ना वो गैस को फ़राहम कर रहे हैं सही तरीके से, और इसी तरह से सोलर पावर जो है वो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, एटॉमिक पावर दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यों नहीं प्लांट लगाते आप प्लांट लगाइए, आप न्यूक्लियर प्लांट लगाइए, आप सोलर प्लांट लगाइए, आप विंड प्लांट लगाइए और उसके लिए बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर को दावत दीजिए। प्राइवेट सेक्टर आगे आने को तैयार है, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। आपके यहाँ सनतें लगाने वालों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, कौन इस मुल्क में सनतकारी करेगा? तो आपके तमाम लीडरान जो हैं अपना सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं, तो जायदादें ख़रीद रहे हैं पूरी दुनिया में। तो दुनिया से अपीलें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। पहले आप तो मिसाल बनिए और सरमायाकारी इस मुल्क में कीजिए, अपना सरमाया बाहर से वापस लाइए जो लूट के ले गए आप। तो यकीनन कराची का ताजिर, इस मुल्क का ताजिर पूरे मुल्क से जो है सरमायाकारी भी करेगा और आपको दुनिया भर में जो कटोरा लेके आप फिर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। अच्छा अहमद भाई, यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जहाँ ये एनर्जी के लिए मसले कर रहे हैं, अगर जिस तरीके से अपना पहले पीटीसीएल एक नेटवर्क था, मोबाइल कंपनियां लॉन्च हुई, पीटीसीएल की एजादारी ख़त्म हुई, इसी तरह अगर कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरी कंपनियों को अपना लाइसेंस दिया जाए तो के इलेक्ट्रिक की एजादारी ख़त्म नहीं होगी? बिल्कुल, ये बार-बार हम मुतालबा करते रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की इजाज़तदारी ख़त्म होनी चाहिए। मैं मिसाल दूँ, कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा, सिर्फ़ 1 मिलियन की आबादी है। वहाँ 10 से ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ मौजूद हैं और आपको ऑप्शन है कि आप किसी भी कंपनी में शिफ्ट हो जाएँ और वो पैकेज देती हैं लोगों को कि हम ये पैकेज देते हैं, आप हमारी जो है कनेक्शन हासिल करें। तो कराची में क्यों के इलेक्ट्रिक के ज़ुल्म के आगे जो है कराची की आवाम का हाथ पैर बांध के उसके आगे डाल दिया गया है कि के इलेक्ट्रिक के आगे। तो बिल्कुल आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इजाज़त दें और कराची में मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ होनी चाहिए ताकि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म हो और इस जुल्म व सितम से निजात मिले हमें। जी नाज़रीन, ये मोहम्मद अहमद शमसी साहब थे जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अब्दुल कदीर शाह को। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।